आशीष दे। आज बहुत सारे लोग आशीष को पाना चाहते हैं, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग आशीष को पाना चाहते हो लेकिन आशीष ना मिल रही हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, निराश नहीं होना। हो सकता है आप भी सोच रहे हो कि अदन की वाटिका में सब पेड़ों पर फल लगे हैं, लेकिन सबकी दुनिया में मेरे रिश्तेदारों को, परिवारों को, बच्चों को फल मिल गए, किसी की गवाही आ गई, सब कुछ आ गया। हो सकता है आप ऐसा निराश हो मसीह में आने के बाद भी, और मेरी लाइफ में एक भी फल नहीं आया, मेरी लाइफ में एक भी गवाही नहीं बनी। तो परमेश्वर आज रात आपकी गवाही को बनाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी गवाहियां बनेंगी, आशीष आज रात आपकी होगी और गुड न्यूज़ मिलेगी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो आशीष पाने वाले हैं आज रात। बोलो आमीन। जो आमीन बोल रहा है उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज ये मैसेज के बाद आपके घर में जितने भी बच्चे हैं वो आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके फ्यूचर खुलेंगे अब से यीशु के नाम में। जो फ्यूचर नहीं बन रहे थे अब वो बनेंगे। लेकिन आपके बच्चे और आप जब अधीन होंगे परमेश्वर के, याद रखना कह रहा है कि जब आप अधीनता के साथ चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो लोग चाहते हैं कि मेरे लिए आशीष खुले, अपने अगुवे के अधीन रहो नहीं। आज का टॉपिक है आशीषित होने का रास्ता। आज का टॉपिक चेंज करो, आशीषित होने का रास्ता। फिर कह रहा हूं कि आशीषित होने का रास्ता, ये हमारा टॉपिक है, आशीषित होने का रास्ता। बाइबल हमें बताती है कि आशीषित होने का रास्ता क्या है। आशीषित होने का रास्ता जो है वो है अधीनता। उसको इंग्लिश में बोलेंगे अबंडेंस, ज़्यादा कि अधीनता, इंग्लिश अच्छी होगी मेरी। बाइबल हमें बताती है कि आशीषित होने का रास्ता मतलब कि वो अधीनता। जब आप अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में डबल काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन बहुत सारे लोग हर बात में अधीन नहीं रहते, इसलिए उनकी ज़िंदगियों में काम नहीं होते। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या तो किसी को अपना बना लो या किसी के बन जाओ, तो उसको बोलते हैं अधीनता। ये बात अपने अंदर रखना। इफिसियों 5:6 को पढ़ते हैं हम। हाँ, बाइबल में देखेंगे क्या लिखा। इफिसियों 5:6 में एक जगह पे परमेश्वर ने कलीसिया को क्या कहा। हाँ, यदि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, हाँ, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो दिखा क्यों नहीं रहा स्क्रीन पे? सो रहा है क्या? तो हाँ, फिर से पढ़ो। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। मतलब कि ये बात वचन के अनुसार बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो कह रहा है कि उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध कह रहा है कि जो पुराने नियम में भड़कता है वो नए नियम में भी भड़कता है। इसलिए बहुत सारे लोग जब आशीष पाने के लिए तरीका ढूंढते हैं और उनकी आशीषें बंद रहती हैं, खुलती नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप परमेश्वर के वचनों में जब आप अधीन रहते हैं, बाइबल में लिखा कह रहा है कि मेरे वचनों में, कह रहा है कि नॉलेज ना होने के कारण, कह रहा है कि बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे अन्य जाति लोग नाश हो जाते हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान को लेना नहीं चाहते, या फिर ज्ञान उनके पास है उस पर अमल नहीं करना चाहते। कह रहा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, धोखा नहीं खाना, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो कह रहा है कि भड़कता भी है और पड़ता भी है। तो यहाँ पर लिखा एक जगह पर, इससे पहले इसके 5 में कह रहा है शराब पीने वाले, व्यभिचारक, मूर्ति पूजक, कहता है कि परमेश्वर उन चीज़ों से नफरत करता है। कह रहा है कि और इसी कारण से कह रहा है मसीह बोलता है उनकी मेरे स्वर्ग राज्य में मिरास नहीं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों से नाराज होता है। देखो पवित्र आत्मा चाहता है, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा की तरफ चले जाते हैं। मतलब कि जैसे कि फ़ोटो बना लिया, कोई संत आ गया और उसकी फ़ोटो बना लिया और फ़ोटो बनाकर उसको पूजना स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे उसमें वो फ़ोटो मेरी क्यों ना, आपको ऐसे नहीं करना। आप समझ रहे हैं? तो ये एक मूर्ति पूजा में आ जाता है। मतलब परमेश्वर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए। और कुछ लोग वेदी की लड़ाई लड़ते हैं, कह के पुलपिट और वेदी। मतलब क्या है कि वेदी वहाँ बनाई गई। कहता है कि कुछ लोगों को हम इसलिए नहीं वेदी के बारे में बताते क्योंकि वो वेदी जो है वो बहुत सारे लोग आकर उस वेदी पर ऐसे करते रहते हैं। इसका मतलब तो आपको उसको हटा नहीं रहे, आप उसको वहीं पर कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? पुलपिट, पवित्र वेदी। तो पवित्र वेदी जो है परमेश्वर ने नए नियम में वो आपके अंदर बनाई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि आपके अंदर की, अगर आपने पारिवारिक वेदी बनाई है, अगर आपने अपने अंदर प्रार्थना की वेदी बनाई है, तो परमेश्वर आपके अंदर आकर बात करेगा, आपके अंदर से आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर को आप पा सकते हैं जब आप आंख बंद करते हैं। परमेश्वर के दर्शन होते हैं, आपको ड्रीम्स में भी आता है वो।
कई बार शैतान भी ड्रीम्स आपको गलत दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है कि ताकि आप परमेश्वर से गुमराह हो जाएं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग एक जगह को बना लेते हैं बस कमरे के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप अपने प्रेयर रूम को बनाओ, ये एक आदत है, एक स्वभाव है, आपको डालना है। आपने देखा इंडिया में एक जगह पर नंगे पैर चले जाते हैं और फौरन में सारे जूते लेकर पुलपिट के ऊपर जूते लेकर प्रचार करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों के बातों का उत्तर आपको वचन से मिलता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। जो लोग अपने लिए अधीन नहीं रहते परमेश्वर के कामों की, उसकी आज्ञा के, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर की अधीनता में चलें। शराब नहीं पीना, जैसे उसने कहा, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना है, विचार नहीं करना, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करता है। हम देखते हैं इफिसियों 5:24 में कि अधीनता कह रहा है कि बड़े बड़े रास्तों को खोलती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई काम ऐसा हो गया हो और आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर किन लोगों के रास्ते खोलता है। याद रखना, कह रहा है जब कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, और कह रहा है कि जब विश्वासी पास्टर के अधीन रहता है, बच्चे जब माँ बाप के अधीन रहते हैं, और तो उसके बाद परमेश्वर का आत्मा कहता है कोई माइकलाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब पत्नी पति के अधीन रहती है, यहाँ पर लिखा जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन हो जाए। ये वचन मुझे बाइबल में सबसे बेस्ट लगता है और मैं इसको पढ़ के बार बार खुश होता हूँ। मतलब कि क्योंकि यहाँ पर बात पत्नियों की आ जाती है ना, तो यहाँ पर लिखा वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, एक बात में नहीं, हर बात में। कितनी बात में? हर बात में अपने पति के अधीन रहे। लेकिन पता क्या करती हैं आजकल की औरतें? आजकल की औरतें हर बात में अधीन नहीं रहती। वो कहती हैं कि परमेश्वर ने कहा ठीक है अधीन रहना है, चर्च जाएंगे अधीन रहेंगी, बाइबल पढ़ेंगे अधीन रहेंगी, लेकिन घर में आएंगे बेलन तू खाएगा हम नहीं खाएंगे। तो मतलब कि क्या है कि उसके साथ हर बात में अधीन रहना है वहाँ पर, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया होता है। कहते बेटे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कह रहा दमाद हाथ से निकल जाए, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा रोब शासन रखना है। लेकिन ये नहीं पता, कह रहा है कि कई बार कह रहा है जब आप अधीन नहीं रहते, इसलिए औरतों के तलाक होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आशीष नहीं पाते। जो बच्चे अपने माँ बाप के अधीन नहीं है, जो कह रहा है कि कलीसिया कह रहा है परमेश्वर के अधीन नहीं है, तो इसका मतलब कि उनकी ज़िंदगियों में आशीषें नहीं आती, शराब आना शुरू हो जाते हैं। मैं आज आपको बाइबल से बताऊंगा बहुत सारी घटनाएं ऐसी, लेकिन विश्वासी को अपने अंदर ये बात को डालना है। क्योंकि परमेश्वर ने अधीनता के बारे में इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहला पाप जो है लूसीफर ने घमंड का किया था। और आज बहुत सारे लोग जो है इस पाप के अंदर फंसे हुए हैं, उन घमंड करते रहते हैं। मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो पास्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये घमंड का पाप होता है, समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर कह रहा है कि जब घमंड किया किसी ने, तो उसी समय परमेश्वर ने कह रहे उसको गिरा दिया। और लूसीफर ने जब घमंड किया, लेकिन उसने क्या किया, वो अधीन नहीं रहा परमेश्वर के, वो उसके जगह पर एक सिंहासन बनाना चाहता था और वो स्वर्गदूतों को अपने साथ जोड़ना चाहता था। तब परमेश्वर ने उसको उसी समय उसको वहां से गिरा दिया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से, उस स्वर्गदूत से, जो अब वो शैतान बन चुका है, जिसका नाम लूसीफर है, उससे धोखा खाया हुआ है परमेश्वर ने, उसका दिल टूटा हुआ है। इसलिए वो ऐसे लोगों से सावधान करने के लिए इस वचन में बोलता है, कहता है कि इफिसियों की किताब में कि अपने विचारों को शुद्ध करो, कह रहा है अधीन रहो हे पत्नियों, कह रहा है कि हर बात में अपने पति के अधीन रहो। क्योंकि शैतान ने सबसे पहले किसको बहलाया फुसलाया? औरतों को फुसलाया। और क्योंकि वो सांप बनकर किसके पास गया था? औरत के पास गया था। और क्योंकि आदम उसकी बात में नहीं आया, लेकिन औरत उसकी बात में आ गई थी। इसलिए कई बार परमेश्वर जो है कह रहा है कि आशीष जो है कि याद रखना, लेकिन ये दोनों बातें एक अच्छी हैं, क्योंकि औरत ने ही बाद में यीशु मसीह की बात मानी। और कह रहा है कि और इसलिए आशीष भी औरतों की तरफ से आती है और शराब भी कई बार औरतों की तरफ से आते हैं। इसलिए कह रहा है कि कई बार परमेश्वर ने उसको टीच करने के लिए, आशीष देने के लिए समझाया। इसलिए लिखा एक जगह पर, कह रहा है कि यही बात परमेश्वर कहता है, कह रहा है उस व्यक्ति के घर में आशीष है। जब उन्होंने बात नहीं मानी, जो उसने जब गलत किया, पति की बात नहीं मानी, तो क्या हो गया? उनके तन पे कपड़े भी नहीं रहे, वो जंगल में चले गए, उनके पास कुछ भी नहीं था और वो पत्तों के पीछे छिप गए। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनके ऊपर दया किया। आज इंसान के ऊपर परमेश्वर फिर भी दया करता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन बातों को समझते नहीं है। लेकिन यहाँ उत्पत्ति के 49:3-4 में लिखा, कह रहा है जब बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं रहते, तो वो माता पिता के उस बच्चे के लिए ज्यादा आशीष नहीं निकलती।
जो बच्चे अधीन नहीं रहते अपने माँ बाप के, उनके मुंह से जब आप देख सकते हैं कि ज्यादा आशीष नहीं निकलती। जो बच्चा आपके अधीन रहेगा तो आप ज्यादातर उसको आशीष देंगे। यहाँ पर बाइबल बोलती है कि याकूब के जितने बेटे थे उन बेटों में एक बेटा था, उसका नाम था रूबेन, और वो सबसे बड़ा बेटा था। और लिखा तब उस समय जो भविष्यवाणी कर रहा था, तो वो यहाँ पर देखो वो याकूब के लिए क्या भविष्यवाणी कर रहा है, क्या आशीष दे रहा है। और लिखा कर रहा है, हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग है, शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। लेकिन उसके 4 में देखो क्या लिखा, कह रहा तो जो जल के समान उबलने वाला है इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा। इससे नाराज था वो, कह रहा क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा तब तूने उसको शुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। मतलब उसको क्या हुआ, क्योंकि वो उसके विरोध में रहा। जो रूबेन जो था वो याकूब के अपने बाप की सुतेली, मतलब कि अपनी सुतेली माँ के साथ सो गया, गलत काम किया उसने, व्यभिचार किया। और उसने जो गंदा ये काम किया तो उसके बाप के मुंह से वो घृणा की बातें उसके निकली, और उसने कहा कि तूने जो मेरे खिलाफ काम किया है, कहता इसलिए कहता कि जा, कहता जो बेटे को बड़े बेटे को आशीष मिलती है राजा बनने की, वो तुझे नहीं मिलेगी, वो छोटे बेटे को मिलेगी। बोला हालेलुया। तो उसके बाद कह रहे कि लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, याकूब का लड़का रूबेन सारी जिंदगी भटकता रहा, अपनी लाइफ में फेलियर रहा। आज बच्चे नहीं जानते कि माँ बाप की जब बात को वो नहीं मानते, वो फेलियर रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन जितने बच्चे आज हाथ उठाकर फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, कि मैंने इस वचन से सीखा कि मैं परमेश्वर आज से अपने माँ बाप के अधीन रहूंगा, कह रहे कि उसी समय परमेश्वर आपको फेलियर नहीं, पास करेगा यीशु मसीह के नाम में, सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष आपके ऊपर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसलिए आज भी कामयाब नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ को बदतमीज से बात करते हैं, बाप से बदतमीज से बात करते हैं। लेकिन हो सकता है आप करते हो या आप डरते हो अपने माँ बाप से इकट्ठे बैठने में, लेकिन आप एक समय आप उनका आदर जरूर करें। हालेलुया। या उनके साथ हो सकता है आप अपने बड़ों में कर आप आदर ना कर रहे हो, अपनी सास का आदर ना कर रहे हो। बहुत सारी औरतें कह रहे कि अपनी सास का जब आरती नहीं कर, बहुएं जब आदर नहीं करती तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं कह रहा हूं कि जो आपके अगुए हैं, जो आपसे बड़े हैं, जब आप उनके अधीन रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह 30 साल बड़े का काम किया अपने माँ बाप के अधीन रहकर, और परमेश्वर ने उसको जबरदस्त अनॉइंटिंग दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन कुछ आशीषें परमेश्वर ने आपके माँ बाप के हाथ में रखी हैं। सारी आशीषें परमेश्वर के हाथ में, लेकिन कुछ आशीषें आपके बड़े भाई के हाथ में, कुछ आशीषें आपके बड़ी बहन के हाथ में, कुछ आशीषें आपके बड़े अगुवों के हाथ में, आपकी टीचर के हाथ में, आपके प्रॉफिट के हाथ में, कुछ आशीषें आपके माँ बाप सास ससुर के हाथ में। इसलिए अपने अंदर हमेशा ये बात याद रखनी है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, लेकिन परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और उनके मुंह से निकले हुए नेगेटिव वर्ड्स आपके ऊपर लग जाएंगे, आपको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाइबल बोलती है कि ये बड़ों के जो श्राप होते हैं वो टूटते आसानी से नहीं है, उनको तोड़वाना पड़ता है। फिर उनको करे कि एक नबी के पास जाकर बहुत सारे लोगों ने उस शरापों को तोड़वाया। मैं फिर उन लोगों के बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों के से बात कर रहा है, इसलिए कह रहा है कि आप आज्ञाकारी हो जाएं, अधीन हो जाएं, करेक्टर, अपने करेक्टर को साफ करें। कहता है फेलियर का श्राप आज ही हटना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। कह रहा हो सकता है आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, फेलियर हो रहे हैं, आप सेवकाई खोलना चाहते हैं लेकिन फेलियर हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक सिद्धांत दिया। 30 साल उसने अपने माँ बाप के अधीन रहा। क्यों रहा वो अपने माँ बाप के अधीन? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मूसा की आज्ञाओं में से 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो यहाँ पर क्लियर है, कहता है कि परमेश्वर ने पुराना नियम खत्म नहीं किया, अगला नियम कहता खत्म नहीं किया, दोनों नियम को पूरा करने के लिए आया। तो इसलिए आज जितने लोग इस बात का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा। 52 दिन के अंदर आपकी गवाही बनेगी यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपको लंबी चौड़ी प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि सड़कों पे मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। कह रहा अगर आप इन चीजों को मानते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अधीनता, कह रहा परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कायल हो जाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए कुछ करने की सोचता है जो अधीन होता है। और यूसुफ जब अपने माँ बाप के अधीन था तो उसी समय अपने भाइयों के इतना अधीन था, उनकी भैंसें, उनके पशु भी, भेड़ बकरियां भी वही चगाने के लिए जाता था। धूप में खड़ा रहता था, उसके भाई पेड़ के नीचे सो जाते थे लेकिन वो जाता था। अधीन था वो अपने भाइयों के भी, उसने कभी उफ तक नहीं किया। लेकिन आजकल की औरतों को कह दो कि ये काम कर दे तो उसी समय नाक मारती हैं, ऐसे करके गाल बजाती हैं। और बाइबल में एक जगह मैं पढ़ रहा था, नीति वचन में लिखा गाल बजाने वाला,
कह रहा नाश हो जाता है। तो उसी समय कह रहा कि जब हम लोग ऐसा करते हैं तो उसके बाद कहता है कि प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। यूसुफ ने जब माना और अधीन रहा, और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में क्या किया पता है, परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मिराइकल किया और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बना दिया परमेश्वर ने उसे देश का प्रधानमंत्री? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ये आज्ञा को मान लिया था कि परमेश्वर मैं जो करूंगा, आज से पवित्र आत्मा अधीन रहूंगा। मैं अपने माँ बाप के, अपने परिवार के जितने बच्चे ये बात को समझ रहे हैं, परमेश्वर उनके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग उसी के ऊपर आएगी जो कहता है कि अधीन रहेगा अपने माँ बाप के, या आप अपने ऑफिसर के अधीन रहेंगे, स्कूल में जाते हैं टीचर के अधीन रहेंगे, बिजनेस में दुकान में काम करते हैं अपने हेड में काम करते हैं अधीन रहेंगे, आप किसी के पास भी काम करते हैं तो आप अधीन रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये गवाही है। एक बार वैसे ही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गवाही दे रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ कि एक किस्सा कि एक लड़का था, उसके बाप ने कहा कि वो बड़ा अधीन था। उसके एक बार वो सेब खा रहा था तो उसका सेब नीचे गिर गया और उसके बाप वो नीचे से उठाने लगा तो उसके बाप ने कहा ओए चल, कहता नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते। और एक फोटो दिखाता हूँ अभी, उसकी माँ एक दिन क्या हुआ सड़क पर गिर गई और उसी समय उसकी माँ बोली करी कि उठाइयो, कहता ना, कहता बाप ने मना किया। और उसी समय उसकी माँ ने जाके अपने पति को बताया तो उसके बाप ने डंडा उठा लिया। उसने कहा बे तूने अपनी माँ को क्यों नहीं उठाया? कहता पापा आपने तो कहा था, कहता नीचे गिरी हुई चीज क्यों नहीं उठाते। तो मतलब इतने भी आज्ञाकारी ना हो जाओ कि आपकी समझ में ना आए। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता उन चीजों के लिए जो सही है उनके अधीन हो जाओ, जो गलत है उनके अधीन नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं उन चीजों के अधीन हो जाओ जो आपको आगे बढ़ाते हैं, जो आपको आशीषित करते हैं, जो आपके लिए रखे गए हैं परमेश्वर ने समाज में। तो परमेश्वर कहता है कि उन लोगों के लिए, जैसे कि आपके जीवन में क्या आपके स्पिरिचुअल फादर, मतलब कि एक फादर है संसार का, एक है कि आत्मिक पिता जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको इस समय प्रोफेसी कर रहा है आपके लिए, जो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन रात आपको जागता हूँ। क्योंकि वहाँ पर इफिसियों की किताब में लिखा, एक इब्रानियों की किताब में लिखा 13-17 में कह रहा है कि जो दिन रात तुम्हारे लिए जागते हैं उनको लेखा देना पड़ेगा, उनके अधीन रहो। देखो क्या लिखा, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, उनको लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कह रहा है कि अगर मैं आपके लिए दुआ ना करूं तो मेरे लिए पाप है। यिर्मयाह बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो ये पाप है। कहता है इस्राएलियों में तुम्हारे लिए फिर भी दुआ करता हूं, तुम मुझे पत्थर मारते हो मैं फिर भी दुआ करता हूं। मूसा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ ना करूं तो मेरे लिए पाप है, मुझे लेखा देना पड़ेगा। कहता है तुम मेरे पर पत्थर मारो, 3 दिन पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, पत्थर मारने लगे। और मूसा ने कहा कोई बात नहीं, मूसा ने कहा फिर भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर से आशीष लेना जानता हूं। तो पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करता है, कह रहा है कि जो अधीन रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कलीसिया जब मसीह के अधीन रहेगी, इसका मतलब कह रहा है कि जब पास्टर के अधीन रहेगी विश्वासी, तो उनकी बरकतें अपने आप खुलेंगी यीशु मसीह के नाम। जो ऑनलाइन चर्च है, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर हूं, अगर आप मुझे मानते हैं तो इसी समय आप समर्पित करना पड़ेगा आपको। जब आप समर्पित करते हैं इस बात के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो दुख मैंने उठा लिया आपको नहीं उठाना पड़ेगा। जो आशीष मेरे ऊपर है वो स्पिरिचुअल सन के ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं बाइबल से, दूसरा राजा 2:3 में वहां पर देखते अलीशा करा इतना अधीन था, करा अपने पिता के, आत्मिक पिता के, स्पिरिचुअल फादर के, कि वहां पर एक दिन वो जा रहा था तो उसी समय अपने प्रॉफिट के साथ, एलिया के साथ, और रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं क्योंकि वो एक साइड थोड़ी देर के लिए जब एलिया साइड में हुआ उसका स्पिरिचुअल फादर, तो उसी समय क्या हुआ कि रास्ते में उसको कुछ दूसरी मिनिस्ट्री के लोग उसको छेड़ने के लिए आ गए। बोलते कह रहे कि हे बेतलवासी, भविष्यवक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने वाला है? उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम चुप रहो। उन्होंने क्या कहा कि तेरा पास्टर तो जाने वाला है, तू हमारी कलीसिया में आ जा। तो इसी समय यहाँ पर भी एक भविष्यवक्ता आ गया और उसने उनको डांटा और उसने कहा चुप रहो। कहता है कि मैं अपने पिता के अधीन हूं, समर्पित हूं मैं, और अधीनता, और उस बात से खुश होकर, इसी में जब हम देखते हैं इसी के 10 में, दूसरा राजा 2:10 में, इसी से खुश होकर परमेश्वर ने और एलिया से कहा। एलिया को मालूम नहीं है वो एक प्रॉफिट है, और उसने उसी समय, एलिया उस स्थान पर नहीं था जब वो चेले उससे बात कर रहे थे। कई बार कह रहा है कि आप उस स्थान पर होते हैं और आप ऐसे विश्वासियों को, ऐसे लोगों को जो शैतान की ओर से होते हैं उनको डांट देते हैं कि हम तो प्रॉफिट बजिंदर के साथ जुड़े हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारी आशीष यहीं पर है, ये प्लेस हमारा है। और उसी समय जब वो जुड़ा रहा तो उसी समय प्रॉफिट के को पवित्र आत्मा ने बताया और उसने देखो क्या कहा। उसने कहा तूने कहा कि मांग तू क्या चाहता है। इसी के हम 9 में पढ़ते हैं तो वहां पर वो पूछ रहा था, पढ़ेंगे 9 को। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, हाँ
इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ। जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। इसी के 9 में लिख रहा है, कहता है कि तू मांग मेरे से क्या मांगता है। और उसी समय इसका मतलब कि वो इतना खुश हो गया और मांगने लगा। याद रखना, जब अगर आप माँ बाप के अगर आप पैरों को दबाते हैं, आप उनको पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो खुश होकर बोलेंगे मांग तुझे क्या मांगना है। यहां पर कह रहा है उसने प्रॉफिट का आदर किया, अपने स्पिरिचुअल फादर का आदर किया, तो उसने कहा तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। और उसने कहा कह रहा है कि जो तुझे मांगना है मांग। उसने कहा पर कहता है मैं ये मांगता हूं, कहता है तेरी जैसी अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाए। याद रखना कि अनॉइंटिंग ऊपर आएगी। और कह रहा है कि जो आशीष आपको मिलनी है, मैं कह रहा हूं जो परमेश्वर मेरे से बात करता है वो आपसे भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। मतलब एलिया ने उसके बाद एलीशा को उठाया और ब्लेस किया, और एलीशा सिर्फ अधीनता के कारण सब प्रॉफिट में से सबसे नंबर 1 प्रॉफिट हुआ। मैं कह रहा हूं कि वो उसके चमत्कारी प्रॉफिट हुआ, जो कहता था वो हो जाता था। अद्भुत परमेश्वर उससे बातें करता था, ब्लेसिंग देने लगा परमेश्वर। इसका मतलब कि उसको उसकी अनॉइंटिंग को कह रहा है कि उसके ऊपर परमेश्वर ने बढ़ाना था। उसको शैतान को पहले से मालूम था, इसलिए उसको तोड़ने के लिए कह रहा है कि आपके पास उसके पास कहता है किसको भेजा, कहता है कि मसीह विश्वासियों को भेजा। याद रखना, कह रहा है कि चर्च में कह रहा है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए किसको भेजा, मसीह विश्वासी को भेजा। मतलब किसी ना किसी को बीच में ऐसा डालेगा कि उसको अपने अंदर से ऐसा घृणा आने लगेगी कि मेरा काम तो बना नहीं यार, चल। शैतान उसको बोलेगा चल उखड़ जा, यहाँ से उखड़ जा। पेड़ कभी उखड़ कर नहीं कहता कि मैं वहां जा रहा हूँ, पेड़ कहता है कि मैं राजस्थान में लग जाऊंगा जाकर, वो कहता है कि नहीं। लेकिन जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आपको एक समर्पित करना पड़ता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको समर्पण करना होता है कि परमेश्वर मैं इसी मिनिस्ट्री से आशीष पाऊंगा। बेशक आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल फादर घर बैठकर मान सकते हैं, बहुत सारे पास्टर मान सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वैसा ही दुगनी आशीष जैसी मेरे ऊपर है आपके ऊपर मिलेगी यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करना। यही बात एलिया ने जब उसको सिखाई तो उस दिन से वो बढ़ता चला गया, उसकी ग्रोथ होती चली गई। एक बार ऐसे ही मेरे चर्च में एक वॉलंटियर को कोई भड़का कर चला गया, उसको बोला तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, तुझे क्या मिला यहाँ पर। मैं उससे कहना चाहता हूँ तू तो पूछे उसे, उसके घर में तो जाकर देखो कि तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई है। मतलब लोग, शैतान एक बहकाता है, एक उनके पास एक वो होता है मतलब हथियार, वो उससे आपको आकर कहेंगे आपकी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ में उन्नति हो रही है, ना आपके घर में कोई उन्नति हो रही है, क्या हुआ आपका। इसका मतलब आपके विचारों को तंग कर रहा है शैतान। तो उसी समय उस औरत ने क्या किया, वो उसके साथ चलेगी, और थोड़े दिन के बाद जब वो जाने लगी दूसरी जगह पर तो उसको यूट्रस में गांठें होगी, और उसी समय उसको ड्रीम आता है। और उसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि ड्रीम, हर समय ड्रीम कोई परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ड्रीम शैतान भी दिखा सकता है, याद रखना। तो उसी समय कह रहा है कि उसको ड्रीम दिखा तो वो उठी, तो प्रार्थना करने लगी, तो उसको होने लगा बार बार अंदर से कि नहीं मुझे प्रॉफिट जी के पास वापस जाना चाहिए। तो वो शर्माती हुई पीछे बैठ गई मेरे चर्च में, और उसके अगले हफ्ते बैठकर चली गई। और बैठकर जाने के बाद फिर गवाही देने आई, कहती कि मैं वॉलंटियर थी, मैं किसी की बातों में आ गई थी, और देखो मुझे रसोली हो गई थी, और जब मैं दोबारा इस घर में लौट कर आई तो उसी समय परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और ब्लेसिंग आई। तो उसी समय वो आज़ाद होगी। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग, बाइबल बोलती है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आपको परमेश्वर ने, अगर ऐसा ही होता तो एक जगह पर ऐसा ही एक संत होता और आप सब बस ऐसे आशीर्वाद लेते रहते। परमेश्वर ने आपको टिकने के लिए दिया है, आपका जहां मन ठुक जाए आप टिक जाओ। अगर आप टिक गए, यहीं से आशीष आपके घर आने वाली है यीशु मसीह का नाम। मैं देखता हूँ जानवरों में, मैं बता रहा था संडे को कि सबसे अच्छी भैंस होती है, और भैंस खुंटे बन जाती है, और वहीं पर उसकी रस्सी में, गले में रस्सी डाल देते हैं, और वहीं खाना आता है, वहीं सब कुछ आता है, वहीं चारा आता है, वहीं उसके लिए सब कुछ है। उसको सारी चीज़ें वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। उसका दुख सुख भी, उसको भैंस को टिक के भी आकर डॉक्टर वहीं लगाता है। आप समझ रहे कि नहीं। तो हर चीज़, अगर आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप देख लो भैंस एक खुंटे पे बंधी हुई है। मैं तो कहूँगा कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनको मैं खुंटे पे बांध ही दूँ अपने, तो मैं बांध ही लेता हूँ इनको मतलब कि आई लव यू बोल के ही बांध सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करे, मैं आपसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, लेकिन आपके लिए हम दुआएं करते हैं, हम दुआएं करके आपको बांधते हैं, आपके काम बनते हैं, हम आपके लिए फास्टिंग करते हैं, आपके काम बनते हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी आशीष को खुलवाने के लिए कि आपको क्या करना है। लेकिन लोग आकर बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि तेरी ग्रोथ, प्रॉफिट भजिंदर किसी की ग्रोथ नहीं करने वाला, ग्रोथ आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा करने वाला है। जब हम वचन को सुनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी, अगर आप प्रार्थना सुन रहे हैं दूसरे की, तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी। खुद प्रार्थना करो, कहता है कि आप खुद बाइबल पढ़ो, खुद कहता है कि 2 गीत गाओ। जिसको 2 गीत गाने नहीं आते उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो जाएगी। तो आपको ग्रोथ
कराने का तरीका होना चाहिए। कह रहा जब तक आपके अंदर खुद बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा, खुद प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, पापा मेरे अंदर पता नहीं क्यों रहा, मैंने नींद आंदी है, आपके अंदर एक टारगेट होना चाहिए। जब मैं प्रभु में आया था तो मैंने एक टारगेट बनाया था, मैंने कहा परमेश्वर कि मुझे साइकिल पर नहीं चलना, मुझे परमेश्वर जहाजों में चलना है, मुझे परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित कराना है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात की थी, 3 चीज़ों से दूर रहना, के कह रहा है कि मतलब कि ये जो बाइबल में आप इफिसियों के 5 के 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि इन चीज़ों से दूर रहना, पाप से दूर रहना, अपने करैक्टर को बनाकर रखना, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। तो उस समय में मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया। मैं जब से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन अपने आप को, मेरे को बाइबल पढ़ना आता है, मेरे को अपने आप को प्रार्थना करना आता है। मैं 1 घंटा प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर निकलता, बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। मैं कह रहा हूँ कि 2 गीत मुझे गाने आते हैं, गाना आए ना आए, आवाज़ अच्छी है नहीं अच्छी है, आपने सुना होगा मेरी आवाज़ को कितनी अच्छी है, मैं गाता हूँ क्यों, मुझे पता है अपनी आत्मिक उन्नति का कारण। आप लोगों की गीत सुनते हो, चाहे हमारे सुनते हो, वो बात अलग है, लेकिन मैं उनकी कह रहा हूँ कि आपको खुद भी गाना चाहिए। आप जब गाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तब आपके घर कोई आएगा, आपको कह नहीं सकता आपकी ग्रोथ नहीं है, उसको कहना चल निकल यहाँ से पतली गली से। अलीशा ने कहा चल निकल पतली गली से, आया बड़ा। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है शैतान आपको डरा रहा है, आपको डरा रहा है कि तेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, हो तेरा बच्चा नहीं आशीषित हुआ। उसको बोलो नहीं हुआ तो हो जाएगा इस साल में, यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो। क्या हो आप क्या हो, आप जानते नहीं कौन हो, आप स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाले लोग हो। हालेलुया। कहता है कि आप कौन हो, आपको वो लोग हो, आपके मुंह की आशीष भी लगेगी और मुंह से दिया हुआ शराब भी लगेगा। आपके अंदर बहुत बड़ी पावर आ गई जिस दिन से आपने बैप्टिज्म लिया, जिस दिन से आप यीशु मसीह में आ चुके हो। आप छोटे लोग नहीं हो, किसी के ड्राई नहीं डरना, किसी के चलाए नहीं चलना। परमेश्वर का आत्मा कहता है वचन के चलाए चलो, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आप फेलियर ना हो सकते, ना होंगे, आप आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका पिता आपको आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मुझे पवित्र आत्मा ने कह दिया था, मैं 3 संडे से बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा किसी ने आपको करा श्राप दिया है, और मैं जितने मेरे स्पिरिचुअल सन है, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते आपके सिर के ऊपर से उन श्रापों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। किसी ने कह दिया हो कि तू अब वहां जाने लगी है प्रोफेट विजेंद्र के पास, मैंने कहा जा, मैं आपके ऊपर से श्रापों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको कह दिया हो कुछ भी कि तूने उस चीज को छोड़ दिया, पेड़ को पत्थर को छोड़ दिया, अब तुम्हारे काम बिगड़ जाएंगे, अरे डरना नहीं, मैं आपके ऊपर से शरापों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मनते अगर रह गई, आपने कोई मनते नहीं चढ़ाई, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में फिर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश नहीं होना, डरना नहीं है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। भजन संहिता 92 के 14 में लिखा, वो पुराने होने पर फल उनकी ग्रोथ होगी। क्या लिखा? पुराने होने पर ग्रोथ होगी। बाइबल में पढ़ो, कहां गया लाली, लिखा वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। मैं इसको कहूंगा ग्रोथ होगी, क्योंकि शैतान इसी वर्ड से मारता है ना। आजकल वॉलंटियर छोड़े जाते हैं दूसरे चर्चों में जाकर, वो ऐसे करते हैं। मतलब कह रहा है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ आएगी? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा ही ड्राइवर, अगर मेरा ही वॉलंटियर, मेरी ही क्वायर का बंदा खुद प्रार्थना नहीं करेगा, तो अगर मेरा ही बिलीवर नहीं करेगा, तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रॉफिट बजिंदर आपके लिए दुआ कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ करना आपका फर्ज है। अगर आपको आशीष नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। आपको कार नहीं चाहिए इस साल, मुझे तो चाहिए। आपको घर नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। आपको बाहर नहीं जाना, मुझे तो चाहिए। आपको बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। ओ मतलब जो भी है, मतलब कि अब तो परमेश्वर आशीष दे, लेकिन आपकी बता रहा हूं आपको, मतलब उन लोगों के लिए सिखा रहा हूं कि आपके घर में अगर चाहिए तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए, भाई साहब अपनी ग्रोथ के लिए, किसी को ग्रोथ चाहिए नहीं, 2 रोटी मिल रही, दाल मिल रही, बेटे हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब कि आपको ग्रोथ चाहिए ही नहीं। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो खुद बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा, गीत गाना पड़ेगा। वो पुराने होने पर, कहता है कब? परमेश्वर देख लेगा। 1 साल से बाइबल पढ़ रहा है, 1 साल से चर्च आ रहा, पुराना हो गया। 1 साल से करा के वर्शिप कर रहा है, 1 साल से ये काम कर रहा है। कहता है जा, अब मैं इसकी ग्रोथ करूंगा। हालेलुया। अब रसदार करूंगा, इसको रस भरूंगा, लहराता भरूंगा। कहता 3 साल भी देखता है परमेश्वर एक व्यक्ति को। 3 साल, कई बार 1 साल नहीं आशीष देता, 2 साल नहीं देता, 3 साल देता है। कई बार पेड़ 3 साल बाद, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा 3 साल देखा मैंने, इसको फल नहीं लेकर आया, ग्रोथ नहीं हुई, तब वो काटता है, उससे पहले नहीं काटता। आप समझ रहे हो कि नहीं? विश्वास रखना, परमेश्वर आपको 3 वर्ड का, 3 दिन का, 3 साल का, 3 महीने का बड़ा महत्व है बाइबल के अंदर। तो इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और हम भी 3 भाई हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। तो आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा रात को दिन में हर समय जाग रहा है आपके लिए,
और कोई काम करने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लिखा पुराने होने पर, कब करूंगा? पुराने होने पर फलदार करूंगा। परमेश्वर का वायदा है। शैतान को ये मालूम है, कहता है अगर चर्च में ये वॉलंटियर पुराना हो गया इसको तोड़ लो, अगर ये ड्राइवर पुराना हो गया इसको तोड़ लो, अगर ये कह रहा है कि पुराना हो गया इसको तोड़ लो, टेंट लगाना आ गया इसको तोड़ लो, अगर यार इसको साउंड चलाना आ गया, इसको वर्शिप करनी आ गई इसको तोड़ लो। उसके मन में डालेगा यार तुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तेरे तो पैसे सैलरी थोड़ी है, तो दूर से आता है। या फिर कोई ना कुछ बहाना डालेगा यार, कोई ना कोई विचारों में डालेगा यार तेरा तो कुछ हुआ ही नहीं चर्च में जाके। लेकिन याद रखना, जब इस प्लेस पर आप आए, ये आप जुड़े हुए हैं, यही बात अधीनता आपकी जिंदगियों में चमत्कार को लेकर आएगी। फलदार हो जाओगे, रसदार हो जाओगे, भर जाओगे, लहराते रहोगे। मेरा पास्टर अशोक, मतलब कि मेरा पास्टर नहीं, मतलब मेरा चेला पास्टर अशोक, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ। जब अकबर जुड़ा, जब मैं मीनू जुड़ी, सपना जुड़ी, मैं कह रहा हूँ कि ये जुड़े, ये बच्चे मेरे पास 3-3 साल से 4 साल से पहले मेरे पास चर्च में सिर्फ बिलीवर थे। उसके बाद परमेश्वर ने प्रमोशन किया। भाग सकते थे, 5-5 हज़ार पे रहते थे, लेकिन इनको पता है समर्पित क्या होता है। आज सब कुछ इनका है। हालेलुया। परमेश्वर इन्हें प्यार करता है, इनकी द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करता है। इसका मतलब कि जब तक आप करा पुराने नहीं होंगे, तब तक, कब तक करा प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, तब तक आशीष नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। नाओमी के साथ रूत के 1:6 में नाओमी नाम की एक लेडी थी, जब अकाल पड़ गया तो यरूशलेम को छोड़कर चली गई मोआब देश के अंदर। और यरूशलेम का मतलब है खुदा का घर, यरूशलेम का मतलब है दया का घर, बेतलेम का मतलब है रोटियों का घर। लेकिन मोआब का मतलब मैं आज आपको समझा रहा हूं। मोआब का मतलब है कि ब्लास्ट, बम फटा, बम फटा, बम फटा। मोआब का मतलब है बम फटा, मरा। और क्या हुआ? जब इसने यरूशलेम को छोड़ा, जब इसने यरूशलेम को छोड़ा तो बम फटा, इसके दोनों बच्चे मर गए, इसका पति भी मर गया, और ये विधवा हो गई और परेशान हो गई। और उसी समय कहने लगी हाय हाय ये देश तो मेरे लिए मारा पड़ा। इसका मतलब बम फटा। ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बम फटता है, फिर प्रॉब्लम आती है। अगर पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, मैं आपके लिए रात दिन जागता हूँ, मुझे लेखा देना पड़ेगा, लेखा आपको भी देना पड़ेगा, उन लोगों को भी देना पड़ेगा जो तोड़ रहे हैं लोगों को, जो लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, लोगों को अपनी नींव पर, बाइबल बोलती है कि अपनी नींव पर घर बनाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है जो लालच दे रहे हैं लोगों को, आपको समझना है परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। कह रहा है शैतानी विचार कह रहा है कि आपके अंदर आ रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने अंदर याद रखना, रूत ने, हो सकता था रूत छोड़कर मिस्र देश से आई थी, मूर्ति पूजा के देश से, हो सकता था जब उसके साथ उसका पति मर गया तो वापिस चली जाती छोड़कर उस समय अपनी सास को, नाओमी को। लेकिन उसने अकेली देखकर उसने नहीं गया, उसने सच्चे ईश्वर को जान लिया था। उसने कहा चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो वापिस नहीं गई, अधीन रही उस परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के, और अपनी सास के अधीन रही उसने, और उसके द्वारा उसने आशीष पाई और परमेश्वर ने उसका घर बसाया, एक बड़े घर में, राजा के घर में वो फिर से उसका घर बसा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यरूशलेम में, लेकिन यहां पर लिखा, फिर हम उसको पढ़ते हैं तो रूत के बारे में 1:6 में देखो क्या लिखा। तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है और उनके भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत जाने लौट जाने को चली। हालेलुया। इसका मतलब कि उसको बाद में याद आया, बाद में याद आएगा। प्रोफेट बजिंदर मिस्ट्री सही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है किसी के बहकाए में ना हो, आप गुड न्यूज, शैतान के बहकाए में ना हो, विचारों में ना हो। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपको पता लगेगा। कहता है कि बम फूटेगा तो भी पता लगेगा, जब बीमारी का बम फूटेगा, कर्जे का बम फूटेगा, समस्या का बम फूटेगा, पता लगेगा कि यार मैंने ये क्या कर लिया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने चुना है आपको। कह रहे ये मिनिस्ट्री आपके लिए, मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 बोला गया। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉफिट बनाऊंगा। बहुत सारे लोग जो देखा करेंगे आशीष पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए जा, मैं एक जगह के लिए नहीं हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए हूँ। मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से चल रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। और इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष दे रहा है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके घर में गुड न्यूज आनी है।